बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम मई के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू और टेस्ट दोनों के लिए बहुत ही अहम हैं। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। एंड PDF ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज़ आल्सो अवेलेबल। एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री रिपोर्टेड इट इज़ फर्स्ट कोविड केसेस ऑन 12th ऑफ मई 2022। सो 12 मई को किस मुल्क ने पहली मरतबा कोविड का केस रिपोर्ट किया है? सो उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इससे पहले ऐसा कंट्री था जिसने एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया था, एक भी केस सामने नहीं आया था नॉर्थ कोरिया में, लेकिन 12 मई 2022 को पहला केस इसका सामने आया है। और प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहाँ कुछ केसेस रिपोर्ट की गई हैं पहली मरतबा 12 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who became the first Pakistani to scale 10 of world's 14 highest peaks? सो सिरबाज खान करेक्ट आंसर है। सिरबाज खान जो हैं ये पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिन्होंने दुनिया की जो 14 हाइट्स हैं उनमें से 10 को जो है सर किया है, क्लाइम किया है 7 मई 2022 को, और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से है। When first case of Omicron sub variant detected in Pakistan? सो Omicron सब वेरिएंट की नई जो है केस ये पहली मरतबा 9 मई 2022 को रिपोर्ट की गई है। सो 9 मई 2022 इसका करेक्ट आंसर है। वैन इंग्लिश एक्टर डेनिस वाटरमैन पास्ड अवे? सो वैन डेनिस वाटरमैन इंग्लिश एक्टर थे, ये 8 मई 2022 को इंतकाल कर गए हैं 74 बरस की एज में, और ये जो है स्पेन में इंतकाल कर गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रिज़ाइंड एज चेयरमैन कुरान बोर्ड पंजाब? सो साहिबजादा हामिद रज़ा ने रिज़ाइन कर लिया है, और ये जुलाई 2020 को पंजाब में कुरान बोर्ड के चेयरमैन बने थे, और इन्होंने 11 मई 2022 को रिज़ाइन कर दिया है। विच कंट्री इनोग्रेटेड वर्ल्ड सी लॉक कैनाल? सो ये जो है नीदरलैंड्स ने इसका इफ्तिताह किया है, और ये जो है लार्जेस्ट सी लॉक है जिसको डच किंग विलियम एलेक्जेंडर ने इफ्तिताह किया है इसका। सो नीदरलैंड्स इसका करेक्ट आंसर है। आपसे ये क्वेश्चन है कि नीदरलैंड का कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? सो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 को यूएसए ने टॉप किया है। यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। इस डेटा को रिलीज़ किया है चाइनालिसिस ने। चाइनालिसिस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी है। यूएसए इसमें टॉप पर है, दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। विच कंट्री बिकेम 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल IOC? सो पाकिस्तान 19वां मेंबर बना है मई 2022 में। इसका मेंबर बना है इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल का, और इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल IOC को 1959 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। पाकिस्तान ने मई 2022 में इसको ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान 19वां मेंबर बना है इसका, पहले 18 मेंबर से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तीसरा लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कुकिंग ऑयल का दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन अल जज़ीरा रिपोर्टर शीरीन अबू अकले किल्ड बाय इसराइली आर्मी गन फायर इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक? सो ये इसकी पिक्चर है, ये अल जज़ीरा की रिपोर्टर थी। 11 मई 2022 को इन्हें जो है असासिनेट किया गया है। सो ये जो है जर्नलिस्ट थी, फ़लस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी, और ये
1997 से लेकर अल जज़ीरा के लिए काम कर रही थी। अल जज़ीरा की बात करें तो ये कतर बेस्ड इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, और इनको जो कत्ल किया गया है, इसकी जो मजम्मत हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी की है। और इन्हें जेनिन, एक सिटी है जेनिन फ़लस्तीन का, वहाँ इन्हें असासिनिएट यानी कि कत्ल किया गया है। which is the only South Asian country who performed well in 2022 पर फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2022 में एक वाहिद कंट्री है नेपाल जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि यहाँ जो सहाफ़ी बरदरी हैं इन पर पाबंदियाँ कम कर दी गई हैं लास्ट ईयर में। और इसकी अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 150 पर है, पाकिस्तान की पोजीशन 157 है, इसके साथ साथ श्रीलंका 127 है, नेपाल 76 है। सो नेपाल लास्ट ईयर 106 पे था, अब जो है ये 76 पे आ गया है। इसी तरह नेपाल ने जो है इसमें रैंकिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट की है। बांग्लादेश भी साउथ एशियन कंट्री है लेकिन ये 152 पर है। वट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ICC टेस्ट ODI रैंकिंग। सो पाकिस्तान की जो रैंक है वो 5th है। पाकिस्तान ने एक जो है पोजीशन हासिल कर ली है, यानी कि पहले 6 पे था अब 5th पे है। अब एक जो है इम्प्रूवमेंट कर ली है पाकिस्तान ने। नंबर 1 जो है रैंकिंग में वो ऑस्ट्रेलिया है, 2 पे इंडिया है, न्यूजीलैंड 3 पर है, साउथ अफ्रीका 4 पर है, पाकिस्तान 5वां पर है और इंग्लैंड जो है 6ठा है। इस रैंकिंग को ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 मई 2022 को रिलीज़ किया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेपट्यून मिसाइल सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सो नेपट्यून मिसाइल सिस्टम ये यूक्रेन का है। इसको यूक्रेनियन जो फोर्सेस है उसमें इंडक्ट किया गया था, शामिल किया गया था 2021 में, और ये रिसेंटली ये न्यूज़ में था नेपट्यून मिसाइल सिस्टम। Which two cities will be operated through थल एक्सप्रेस लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान रेलवेज। सो रावलपिंडी और मुल्तान को ये ऑपरेट करेगा थल एक्सप्रेस। इसको रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने इसका इफ्तिताह किया है। हु इज़ द न्यू लीडर ऑफ हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग के नए लीडर जॉन ली बन गए हैं। जॉन ली मई 2022 में हांगकॉन्ग के लीडर बने हैं और इन्होंने कैरी लेम को रिप्लेस किया है। पहले कैरी लेम थे लीडर। विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे ऑन 9th of May एवरी ईयर। 9 मई को हर साल रशिया जो है अपना सेलिब्रेट करता है विक्ट्री डे। और ये जो है कहा जाता है कि नाज़ी जर्मनी को रशिया ने शिकस्त दी थी, तो उसकी याद में ये हर साल 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, फतेह का दिन सेलिब्रेट करते हैं रशिया में, रूस में। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.p की विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। फार्मर FIA डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान पास्ड अवे ऑन। सो ये जो है 9 मई 2022 को इंतकाल कर गए हैं। ये पंजाब में डायरेक्टर रह चुके हैं FIA के। सो ये 9 मई को इंतकाल कर गए। इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 बिगन ऑन। सो 10 मई 1857 को इंडियन रेबिलियन का आगाज़ हुआ था। और ये जो है मेरूत, एक नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया है, सिटी है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में, मेरूत में ये जंग लड़ी गई थी। 10 मई 1857 को इसका आगाज़ हुआ था और 1 नवंबर 1858 तक ये जंग लड़ी गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ थी। When did नेल्सन मंडेला became फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये 10 मई का महीना है तो इसीलिए ये मैंने ऐड किया है। सो 10 मई 1994 को ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि स्याह फाम सदर बने थे। और ये 1999 तक 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे। नेल्सन मंडेला डे के भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो नेल्सन मंडेला, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1962 में इन्हें कैद किया गया था, 27 बरस तक ये जेल में रहे थे। इसके साथ साथ 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला इंतकाल कर गए थे। आपसे ये क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला को किस साल नोबेल
जो है प्राइज़ दिया गया था, नोबेल इनाम दिया गया था, किस साल में दिया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO 2022, the IMF projected and dash average rate of inflation महंगाई for the current year against 8.9% in 2021, so 11.2% इसका करेक्ट आंसर है। ये आप डिटेल भी इसका देख सकते हैं। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। The IMF forecasted Pakistan's economic growth rate 8, so 4% economic growth rate पेशन गोई की है IMF ने, और ये आप मज़ीद डिटेल भी इसका देख सकते हैं। Which is the first country in the world to announce a ban on missile tests against space satellites? So ये USA अमेरिका पहला मुल्क बन गया है जिन्होंने मिसाइल टेस्ट के जो स्पेस सेटेलाइट के होते हैं उनको बैन करने का, उन पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। और यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। विच बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म टू बी नॉमिनेटेड एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल, सो जॉयलैंड करेक्ट इसका आंसर है। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है कैन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? ये भी पर्सन इन न्यूज़ है, यानी कि ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। सो जस्टिस अतहर मिनल्ला ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा ये जो हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये 28 नवंबर 2018 को चीफ जस्टिस बने हैं। ये 12 दिसंबर 2023 को अगले साल रिटायर हो जाएंगे। हु रिज़ाइंड एज चेयरमैन ऑफ वापडा? सो ये जो है मुज़म्मिल हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर इनका नाम है मुज़म्मिल हुसैन। 24 अगस्त 2016 को इन्हें चेयरमैन वापडा बनाया गया था, और चेयरमैन जो है ये दूसरी मर्तबा इन्हें जो है एक्सटेंशन दी गई थी 24 अगस्त 2021 को, लेकिन अब 7 मई 2022 को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। वापडा का हेडक्वार्टर क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वापडा का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और वापडा को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें। हम इस यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल पर मंथली बेसिस और वीकली बेसिस पर इंटरनेशनल और पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, बहुत अच्छी इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। किसी भी महीने के करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए यूट्यूब पर टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल सर्च करें। इसके साथ साथ हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए testpoint.pk ये एक वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ testpoint.pk पर जो वेबसाइट है हमारी, उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं। जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीकली और मंथली बेसिस पर, लेकिन testpoint.pk पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk विज़िट ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। PDF इस वीडियो लेक्चर की भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, अल्लाह हाफिज़।